हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर जितेन। मैं बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर करा रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड, कोई भी बायोलॉजी का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आने वाले हैं। हम इसके पहले बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एल्गी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं। ब्रायोफाइट की 2 क्लास ले चुका हूं और तीसरा क्लास ले रहा हूं। मैं क्वेश्चन पहले से लिख के रखता हूं ताकि कम समय में ज़्यादा गेन हो। ठीक है फ्रेंड, आपका 15 से 20 मिनट में मैं 40 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करता हूँ। साथ में क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड, हमेशा एग्जामों में पूछे जाते हैं, बस लैंग्वेज चेंज की जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं समय न गवाते हुए। ठीक है, ब्रायोफाइट का तीसरा क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं। हमारा चैनल स्टडी बाय डॉक्टर जेके। ठीक है फ्रेंड, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कर दें फ्रेंड। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। इसमें ब्रायोफाइट का क्लास है फ्रेंड। कुछ 2-4 क्वेश्चन टेरिडोफाइट के आ गए हैं, फर्न के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 47। इन लाइकोपोडियम एक्टिनोस्टील इज प्रेजेंट इन। एक्टिनोस्टील कौन से लाइकोपोडियम की स्पीसीज में पाई जाती है? तो होता है लाइकोपोडियम सेरेटम। ठीक है फ्रेंड, सेरेटम, लाइकोपोडियम सेरेटम में जो स्टील पाई जाती है एक्टिनोस्टील पाई जाती है। फिर है हेट्रोस्पोरी, जो स्पोर होती है हेट्रोस्पोरी किस में रिपोर्टेड किया गया है? ये भी टेरिडोफाइट का क्वेश्चन है। तो ये रिपोर्टेड किया गया है सेलीजीनेला में। ठीक है फ्रेंड, सेलीजीनेला में हेट्रोस्पोरी रिपोर्ट किया गया है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं, चाहे टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, एलटी ग्रेड का हो। अब आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। सिलेंड्रिकल कैप्सूल ऑफ स्यूडोइलेटर इज प्रेजेंट इन। तो स्यूडोइलेटर जो होती है फ्रेंड, उसमें जो है सिलेंड्रिकल कैप्सूल पाए जाते हैं विथ स्यूडोइलेटर। ये किस में पाई जाती है? तो पाई जाती है आपकी फ्रेंड एंथोसीरोस में। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 49 है। जो स्यूडोइलेटर पाई जाती है, किस में पाई जाती है? वो पाई जाती है आपकी एंथोसीरोस में। ठीक है फ्रेंड, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 50 है। मिडिल स्ट्राइल पार्ट ऑफ कैप्सूल इन मॉस। जो ब्रायोफाइट के मॉस होते हैं उसमें मिडिल स्ट्राइल कैप्सूल पाए जाते हैं। वो पाए जाते हैं आपके उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, मिडिल स्ट्राइल पार्ट जो कैप्सूल के अंदर पाए जाते हैं उसको बोलते हैं कॉलुमेला। ठीक है, कॉलुमेला बोलते हैं। ये स्ट्राइल पार्ट होती है, कैप्सूल के बीचों बीच पाई जाती है फ्रेंड। ठीक है, कैप्सूल के अंदर पाई जाती है मिडिल स्ट्राइल पार्ट, उसको कॉलुमेला बोलते हैं। ये जो है नरिशमेंट में हेल्प करती है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। विच प्लांट ग्रुप गैमेटोफाइट नरिश दी स्पोरोफाइट। देखिए, मैंने जब ब्रायोफाइट स्टार्ट किया था तभी बताया था ब्रायोफाइट में 2 फेज होते हैं, गैमेटोफाइटिक स्टेज और स्पोरोफाइटिक स्टेज। जो स्पोरोफाइटिक स्टेज है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है नरिशमेंट भोजन के लिए। ठीक है, तो ये ब्रायोफाइट में होता है कि गैमेटोफाइट जो है नरिश करता है स्पोरोफाइट को, ब्रायोफाइट के केस में। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 52। विच इज नॉट बिलोंग टू ब्रायोफाइट। इसमें कई ऑप्शन दिए थे फ्रेंड, स्टोन वोर्ट, लिवर वोर्ट, हॉर्न वोर्ट, ऑल ऑफ दिस। तो स्टोन वोर्ट जो है ब्रायोफाइट नहीं है। ठीक है, स्टोन वोर्ट। बाकी लिवर वोट, हॉर्न वोट, ये सब ब्रायोफाइट हैं फ्रेंड। जैसे इसके एग्जांपल आते हैं एंथ्रोसीरस, मार्केंसिया। ठीक है, अब आ जाइए ब्रायोफाइट इज नॉट करेक्टराइज्ड बाय। कई ऑप्शन दिए थे, उसमें एक वैस्कुलर टिश्यू दिया था। तो वैस्कुलर टिश्यू ब्रायोफाइट के केस में नहीं बनते हैं फ्रेंड, ये बनते हैं आपके टेरिडोफाइट में। ठीक है, तो ब्रायोफाइट का पूछा है नॉट करेक्टराइज्ड बाय, तो वैस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू मतलब वही जाइलम फ्लोएम, इसमें नहीं बनते हैं ब्रायोफाइट के केस में। फॉर्न गैमेटोफाइट, जो फॉर्न टेरिडोफाइट का क्वेश्चन पूछ लिया है फ्रेंड। फॉर्न गैमेटोफाइट क्या होते हैं? ये मल्टी सेलुलर, जो ऑप्शन दिया है उसी के हिसाब से मैं आंसर बता रहा हूं। ये सारे पीसीएस या टीजीटी या पीजीटी में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी आप बायोलॉजी के एग्जाम दे रहे हैं उसमें 100% चांस है यही क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज करके आ सकते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर थैलस से फॉर्म होता है आपका फर्न गैमेटोफाइट। फिर दिया है फर्न प्रोथैलस किससे डेवलप्ड होती है? तो फर्न का क्वेश्चन यहाँ पे कुछ आ गए हैं। फर्न के प्रोथैलस जो है स्पोर से डेवलप्ड होते हैं। तो कई ऑप्शन दिया है, स्पोर मदर सेल, स्पोर, तो उसमें जो स्पोर आंसर है वो सही जाएगा। स्पोर से डेवलप्ड होते हैं फर्न के प्रोथैलस। क्वेश्चन नंबर 56 है। प्रोटोनीमा अकर इन लाइफ साइकिल ऑफ। प्रोटोनीमा किसके लाइफ साइकिल में अकर होता है? तो अकर होता है फ्रेंड आपके फुनेरिया में।
ठीक है। फुनेरिया एक मॉस है, ब्रायोफाइट का मॉस है, उसमें जो है उसके लाइफ साइकिल में प्रोटोनीमा पाया जाता है, जो भी ऑप्शन दिया था उसके हिसाब से। फिर फर्स्ट लैंड इनहेबिटिंग प्लांट, तो मैंने पहले ही बताया था जो ब्रायोफाइट है इनको फर्स्ट लैंड इनहेबिटिंग प्लांट कहा गया है। ये जो है सैडी और मॉइस्ट प्लेस पे उगते हैं, लैंड पे, इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा गया है, ठीक है फ्रेंड। तो फर्स्ट लैंड इनहेबिटिंग प्लांट्स जो है कौन से आएंगे, ब्रायोफाइट, ठीक है, ब्रायोफाइट्स आएंगे। उसके बाद आइए फर्न प्रोथैलस, जो फर्न के प्रोथैलस है, फिर से पूछ दिया, देखिए प्रोथैलस पे कितनी क्वेश्चन पूछा। पहले पूछा फर्न प्रोथैलस डेवलप्ड फ्रॉम स्पोर, और फर्न प्रोथैलस क्या होते हैं, ये होमोथैलिक होते हैं, ठीक है फ्रेंड, होमोथैलिक मतलब सिंगल थैलस होते हैं, होमोथैलिक नेचर के होते हैं। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 59, विच इज एन एम्फीबियस एमंग द प्लांट। तो मैंने बताया कि ब्रायोफाइट को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, क्योंकि ये भले ही सैडी और मॉइस्ट लैंड एरिया में उगते हैं, लेकिन इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जो इनका एंथ्रीडिया है वो एंथ्रीजॉइड सिक्रीट करता है, तो वो एंथ्रीजॉइड जो है तैर के फीमेल आर्चिगोनियम तक पहुंचता है, और वहां पे इनका फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बनता है। फिर जाइगोट में तुरंत मियोसिस नहीं होती, जैसे एल्गी के केस में होता था, ग्रीन एल्गी के केस में। यहां पे क्या होता है, जाइगोट से स्पोरोफाइट बनते हैं। ये स्पोरोफाइट में फूड की सीटा कैप्सूल में डेवलप होते हैं, कैप्सूल में जो है स्पोर का फॉर्मेशन होता है। जब कैप्सूल में मियोसिस होती है, तो ये स्पोर जो है अब गैमेटोफाइटिक बॉडी, नए ब्रायोफाइट, नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कराता है, फॉर्मेशन होता है। तो एम्फीबियंस प्लांट में किसको कहा गया है, ब्रायोफाइट को कहा गया है। किसको कहा गया फ्रेंड, ब्रायोफाइट को कहा गया है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। फिर है प्रेजेंस ऑफ आर्चिगोनियम इज कॉमन। मैंने जब पढ़ाया था ब्रायोफाइट, जब क्लास स्टार्ट की थी फर्स्ट क्लास में, पूरा डिटेल ब्रीफ दिया था ब्रायोफाइट के बारे में। तो ब्रायोफाइट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें मेल सेक्स ऑर्गन जो है एंथ्रीडिया होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम होती है, ठीक है। तो आर्चिगोनियम जो है ब्रायोफाइट में भी फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है, आपकी टेरिडोफाइट में भी होती है और जिम्नोस्पर्म में होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया था वो ऑल ऑफ दिस हो जाएगी, ठीक है। आपका ब्रायोफाइट भी हो जाएगा, उसके बाद टेरिडोफाइट भी हो जाएगा, और आपका जिम्नोस्पर्म भी हो जाएगी। इन सब में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो आर्चिगोनियम है, ठीक है। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 61, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट के केस में कैसे होता है फ्रेंड, तो ऊगैमस टाइप होती है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसी होती है, ऊगैमस टाइप। जैसे आप एल्गी केस में देखे होंगे आइसोगैमस, आइसोगैमस, लेकिन ब्रायोफाइट के केस में ऊगैमस होती है, ठीक है, ऊगैमस। इसमें क्या होता है कि मेल जो एंथ्रीडिया एंथ्रोडोआई सिक्रीट करती है वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, मोटाइल होते हैं, लेकिन फीमेल आर्चिगोनियम होती है वो नॉन मोटाइल होती है। तो मेल जो है आर्थ्रीडिया फीमेल का आर्चिगोनियम के पास आता है और वहां पे फिर फर्टिलाइजेशन होती है, तो ऊगैमस टाइप सिंगैमस होती है। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 62, व्हेन ए मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फुनेरिया, फुनेरिया एक मॉस है, आर प्रेजेंट एट ए सेम हेड, सेम ब्रांच पे, एक ही ब्रांच पे है, ग्रुप कंडीशन में जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो उसको क्या बोलते हैं। तो जिस प्लांट पे मेल एंड फीमेल एक ही प्लांट पे हो, ठीक है फ्रेंड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसियस प्लांट। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम प्लांट पे है। अगर सेम प्लांट पे ही मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग ब्रांचेज पे है, मतलब एक ही प्लांट के अलग अलग ब्रांच पे हैं, तो उसको कहते हैं ऑटोइकस, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि अलग अलग ब्रांच पे नहीं, सेम एक ही ब्रांच के एक ही हेड पे गुच्छे के फॉर्म में मेल एंड फीमेल दोनों है फुनेरिया के केस में, तो उसको बोलते हैं फ्रेंड, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं साइनोइकस, ठीक है, सीनिकस या साइनोइकस, साइनोइकस बोलते हैं। अगर मेल फीमेल एक ही प्लांट के, एक ही ब्रांच के, एक ही हेड पे हैं, मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन। फिर है बेसल इलेक्ट्रोफोल आर प्रेजेंट इन, तो मैंने पहले बताया था फ्रेंड, पिछले क्लास में ये क्वेश्चन आ चुका है, उसमें बताया था कि एपिकल पार्ट से कैप्सूल से अगर इलेक्ट्रोफोल डेवलप्ड हो रहा है तो उसका एग्जाम्पल है आपका रेसिकार्डिया। लेकिन यहाँ पे बेसल इलेक्ट्रोफोल पूछा है, तो यहाँ पे मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था, उसका एग्जाम्पल आता है एक ब्रायोफाइट है पेलिया, ठीक है फ्रेंड, पेलिया ब्रायोफाइट में। फिर इन विच ग्रुप स्पोरोफाइट इज अटैच टू गैमेटोफाइट, तो मैंने बताया ब्रायोफाइट के केस में स्पोरोफाइट अटैच होती है गैमेटोफाइट पे फॉर द फूड के पर्पज से, नरिशमेंट के पर्पज से, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के केस में
आपका स्पोरोफाइट अटैच होती है किससे, गैमेटोफाइट से फॉर नरिशमेंट, क्योंकि गैमेटोफाइट जो है फोटोसिंथेसिस करती है और ये स्पोरोफाइट को नरिश करती है, भोजन प्रदान करती है। इन विच ब्रायोफाइट गम्मा कप आर फाउंड, तो मैंने बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ लिवर ओट हॉर्न ओट, जो ब्रायोफाइट में मार्केंसिया के केस में एसेक्सुअली एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको गेम्मा कप या गेमी बोलते हैं। ये बाद में फेवरेबल कंडीशन में इसमें ग्रोथ होती है, तो ग्रोथ होकर एक नया प्लांट, नया ब्रायोफाइट बना लेता है। ठीक है, किसमें आता है, मार्केंसिया में। ठीक है फ्रेंड, मार्केंसिया में गेम्मा कप फॉर्मेशन होती है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। फिर है ओरिजिन ऑफ आर्चीस्पोरियम टेक प्लेस फ्रॉम एपिथीसियम, ये पिछले बार भी क्वेश्चन है पीसीएस में पूछ चुका है फ्रेंड, एक बार टीजीटी में पूछ चुका था, अभी देखिए पीजीटी में पूछा है। ओरिजिन ऑफ आर्चीस्पोरियम, आर्चीस्पोरियम का ओरिजिन जो है एम्पीथीसियम से हुआ है, कौन सी स्पीसीज में, कौन सी ब्रायोफाइट में, तो उस ब्रायोफाइट का नाम है एंथोसिरस। एंथोसिरस से देखेंगे पिछले क्लास में भी, और बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, तो एंथोसिरस को थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा फ्रेंड। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 67, बॉग मॉस या पिट मॉस, नेम गिवन दो। बॉग मॉस, पिट मॉस मैंने डिस्कस किया था, एक मॉस है जो पैकेजिंग में यूज किया जाता है, जो शिप में, पानी वाले जहाज में कोई चीज पैक करनी हो तो ये बॉग मॉस और पिट मॉस यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। इसमें एक सेल भी पाई जाती है, जो अगला क्वेश्चन भी पूछा है, रिटोर्ड सेल फाउंड इन। ते स्फेगनम ब्रायोफाइट आप लोग सुने होंगे, एक मॉस में आता है जिसको पिट मॉस या बॉग मॉस बोलते हैं। स्फेगनम को किसको बोलते हैं, स्फेगनम को। ठीक है फ्रेंड, स्फेगनम को, इसमें जो सेल पाई जाती है उसको रिटोर्ड सेल कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन फिर पूछ लिया, रिटोर्ड सेल आर फाउंड इन स्फेगनम। ठीक है, ये एक प्रकार का ब्रायोफाइट मॉस है। फिर आ जाइए मार्केंसिया प्रोसेस। मार्केंसिया में पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि मार्केंसिया के थैलस में एयर सैक पोर पाई जाती हैं। एयर पोर्स आर प्रेजेंट इन थैलस ऑफ मार्केंसिया, तो जो ऑप्शन में था एयर सैक प्रेजेंट है वही सही आंसर जाता है, एयर पोर प्रेजेंट थैलस में। ठीक है फ्रेंड, इसके थैलस में एयरपोर पाया जाता है मार्केंसिया के केस में। फिर विच शो इन सीटू जर्मिनेशन ऑफ स्पोर, तो मैंने बताया था कि पेलिया के केस में जैसे इलेक्ट्रोफोल बेसल डेवलप हुआ था, उसमें जो है एंथ्रीडिया जो है एंथ्रोजॉइड मेल सेक्स ऑर्गन रिलीज करता है और वो तैर के आर्चिगोनियम तक पहुंचता है, वहां पे फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट फॉर्मेशन के बाद जो है यहाँ पे तुरंत मियोसिस नहीं होती है, स्पोरोफाइट बनती है। स्पोरोफाइट में फिर फूट सीटा कैप्सूल होते हैं, कैप्सूल के अंदर जो है फ्रेंड मियोसिस होती है और फॉर्मेशन ऑफ स्पोर होता है। इन सीटू स्पोर बनती है, यही स्पोर जो है नया प्लांट या नया ब्रायोफाइट का डेवलपमेंट कराता है गैमेटोफाइट बॉडी का। तो इन सीटू जो है स्पोर का फॉर्मेशन किस में होता है, आपका पेलिया में होती है। ठीक है, पेलिया में। फिर है सेंट्रल स्ट्राइल टिश्यू फाउंड इन सर्टेन ब्रायोफाइट। देखिए लैंग्वेज चेंज करके, अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कहां पे, ये पूछा था मिडिल स्ट्राइल पार्ट ऑफ मॉस कैप्सूल में, मिडिल पूछा, लैंग्वेज चेंज कर दिया, सेंट्रल स्ट्राइल टिश्यू फाउंड इन ब्रायोफाइट के केस में, तो वो हो गया आपका कॉलूमेला। कॉलूमेला कैप्सूल के अंदर जो है पाया जाता है, एक स्ट्राइल पार्ट है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 72, क्लोरोप्लास्ट विथ पैरानॉइड फ्यूचर ऑफ सेल ऑफ द थैलस। कौन सी थैलस की ब्रायोफाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसके क्लोरोप्लास्ट विथ पैरानॉइड है, बाकी किसी ब्रायोफाइट में नहीं पाई जाती है। तो वो मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि सिंगल क्लोरोप्लास्ट विथ पैरानॉइड, तो वो होता था आपका एंथोसिरस। एंथोसिरस से काफी क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड, एंथोसिरस। ठीक है, उसके बाद है डेहिसेंट ऑफ मास ऑफ कैप्सूल। डेहिसेंट ऑफ मास कैप्सूल टेक प्लेस इन द रैप्चर ऑफ दो, जो डेहिसेंट होती है स्पोर का वो कैप्सूल द्वारा, तो किसके द्वारा होती है, तो उसमें क्या रैप्चर होता है ये पूछा है फ्रेंड। तो कैप्सूल जो है उसमें क्या रैप्चर होता है, उसमें ओपरकुलम रैप्चर होता है, ओपरकुलम। हमारा थ्योरी क्लास देखेंगे, सब चीज़ें जो है अच्छे से डिस्कस किया हो, ये ओपरकुलम कहाँ पे पाया जाता है, क्या स्ट्रक्चर है। जैसे ही फ्रेंड ये ओपरकुलम रैप्चर होता है तो उसके नीचे जो है पेरिस्टोनियल टीथ,
जो है आपका ओडोडेंटस पेरिस्टोम जो टीथ पाई जाती हैं वो दिखने लगते हैं और वहाँ से डेसेंट स्टार्ट होता है। फिर है एपोफाइसी इज प्रेजेंट इन, तो एपोफाइसी किस में पाया जाता है? एपोफाइसी ब्रायोफाइट के जो मॉस होते हैं आपके, फुनेरिया हो गई या स्फेगनम हो गए, पिट मॉस, बॉग मॉस, तो इनमें पाया जाता है। तो मॉस के केस में आपकी पाई जाती है एपोफाइसी। ठीक है फ्रेंड, तो आज मैंने 74 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया। इसके बाद अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। हम कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करते हैं फ्रेंड। आपका टाइम सेव हो और एक्टिवली पढ़ाई करें, क्योंकि आप देखेंगे पिछले क्लास भी कई क्वेश्चन जो है वही रिपीट हुए हैं, कई क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज के रिपीट होते हैं और कोई क्वेश्चन उसके आसपास की चीजें पूछ लेते हैं। तो क्वेश्चन कभी नया फ्रेम नहीं होता है फ्रेंड, मुश्किल से पेपर में 4 से 5% नए क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। बाकी जो भी 8 से 10 साल के पूछे गए क्वेश्चन है उन्हीं का लैंग्वेज चेंज करके कभी ऑप्शन से क्वेश्चन बना लेते हैं, कभी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लेते हैं। तो ये स्मार्ट स्टडी करिए, आप थ्योरी पढ़ते रहिए, हमारा पेपर सॉल्व करते रहिए, 100% सिलेक्शन आपके हाथ में है फ्रेंड। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हमारा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हमारा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर JK। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।